प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे हर मसीही व्यक्ति जानना चाहता है, क्योंकि ये गलतियां अक्सर किया जाता है, जिसकी वजह से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप बताए गए बातों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करोगे तो अवश्य ही आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, हम एक एक करके 6 पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, दिखावे के लिए प्रार्थना करना। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना व्यक्तिगत और ईश्वर के प्रति सच्ची होनी चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। मत्ती 6:5 आयत में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो उन कपटियों के समान न बनो जो सभाओं में और सड़कों के कोनों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। प्रियो, इस वचन में साफ साफ कहा गया है कि हमें प्रार्थना को दिखावे का साधन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर के प्रति हमारे सच्चे और विनम्र हृदय की अभिव्यक्ति होना चाहिए। प्रार्थना केवल ईश्वर को ही संबोधित होनी चाहिए, न कि इंसानों के सामने अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए। नंबर 2, खाली और निरर्थक शब्दों का उपयोग करना। प्रियो, प्रार्थना में बार बार एक ही बात को दोहराना एक और बड़ी गलती है, क्योंकि मत्ती 6:7 आयत में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अन्य जातियों की तरह निरर्थक शब्दों का प्रयोग न करो, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उन्हें सुना जाएगा। इस वचन का यह अर्थ है कि ईश्वर हमारे दिल को देखता है, न कि हमारे शब्दों की गिनती। प्रार्थना में दिल से, सच्ची और विनम्रता के साथ करनी चाहिए। नंबर 3, क्षमा न करने वाला हृदय रखना। प्रियो, प्रार्थना करते समय अगर हमारे दिल में किसी के प्रति नाराजगी या घृणा है तो हमारा प्रार्थना करने का कोई अर्थ नहीं है। प्रार्थना करना बेकार है। मरकुस 11:25 में लिखा है, जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे किसी के प्रति कुछ शिकवा हो तो उसे क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा पिता भी स्वर्ग में तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। इसका अर्थ यह है कि अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में संकोच करेंगे। क्षमा करना और अपने दिल को शुद्ध रखना आवश्यक है ताकि हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो। नंबर 4, स्वार्थ इच्छाओं के लिए प्रार्थना करना। प्रियो, बाइबल में बताया गया है कि हमारी प्रार्थना केवल व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। याकूब 4:3 में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम गलत इच्छा से मांगते हो ताकि उसे अपनी भोग विलास में खर्च करो। वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रार्थना केवल व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार और दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। प्रार्थना का उद्देश्य हमारे जीवन में ईश्वर की योजना और मार्गदर्शन को समझना और उस पर चलना होना चाहिए। नंबर 5, अविश्वास और संदेह के साथ प्रार्थना करना। प्रियो, प्रार्थना करते समय विश्वास का होना आवश्यक है। याकूब 1:6 में लिखा है, लेकिन उसे विश्वास के साथ मांगनी चाहिए, बिना किसी संदेह के, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के समान होता है, जिसे हवा इधर उधर उछालती रहती है। इसका अर्थ यह है कि हम अल्प विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रियो, जिसके हृदय में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं है, ऐसे लोगों को प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलता है। नंबर 6, ईश्वर की इच्छा के खिलाफ प्रार्थना करना। प्रियो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के साथ सामंजस्य में होनी चाहिए। पहला यूहन्ना 5:14 में कहा गया है, यह वह विश्वास है जो हमें ईश्वर के प्रति हियाव होता है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमें सुनता है।
इसका अर्थ यह है कि हमारी प्रार्थना में स्वार्थ या व्यक्तिगत इच्छाओं की बजाय ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि हम उसकी योजना और उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। प्रियो, पूरे संदेश का निष्कर्ष यह है कि प्रार्थना एक पवित्र और व्यक्तिगत संवाद या बातचीत है जो ईश्वर और हमारे बीच के संबंध को मजबूत करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें प्रार्थना में सच्चाई, विनम्रता, विश्वास और क्षमा के साथ उसके सामने आना चाहिए। ऊपर दी गई 6 गलतियां प्रार्थना को कमजोर बनाती है, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। जब हम प्रार्थना में दिल से, विश्वास के साथ और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसके सामने आते हैं, तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस संदेश के द्वारा आपने जरूर सीखा होगा कि प्रार्थना में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और प्रभु की महिमा के लिए हल्लेलुया जरूर टाइप करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।